हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं डब्ल्यूपी टेकशाला में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। तो आज हम उसका आगे का स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि डैशबोर्ड में हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं आज मैं उसके बारे में गो थ्रू करवाऊंगा। क्या क्या ऑप्शन का क्या क्या काम होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैम्प ऑन कर लेंगे। जैम्प, ये रहा हमारा जैम्प। और ये किया हमने स्टार्ट अपाची को और माई एसक्यूएल को। दोनों ग्रीन हो चुके हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वेबसाइट बनाई थी, तो हम टाइप करेंगे यूआरएल में लोकल होस्ट डब्ल्यूपी टेकशाला। ये तो हमारी होगी वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट कैसे दिखती थी लास्ट वीडियो में, इस टाइप की। तो हम या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर यहाँ पे ना आए तो लोकल होस्ट डब्ल्यूपी टेकशाला डब्ल्यूपी एडमिन। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो आपको वेबसाइट आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ ऑप्शन। यहाँ से आपको क्लिक करना है और देख सकते हैं आपकी डैशबोर्ड में पहुँच गए। तो दोनों हमारे दो ऑप्शंस होते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है होम, एक होता है अपडेट। होम तो हमारा यही है। हम इस पे जैसे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं या डब्ल्यूपी एडमिन पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड होम पेज ही खुलता है। तो ये हमारा होम ही है। और दूसरा हमारे पास अपडेट्स होता है। अपडेट्स क्या करता है, अपडेट्स जो भी हमारे वर्डप्रेस की थीम होती है वो उसके बारे में जो भी अपडेट्स होगा उसको दिखाता है। तो जैसा कि ये वर्डप्रेस हो गया, इसका अगर कोई दूसरा वर्जन आया वो दिखाएगा हमें। बेसिकली वर्डप्रेस अपडेट्स हमें जो भी वर्डप्रेस का जो भी अपडेट होगा वो दिखाएगा, और थीम का अपडेट दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा अपडेट थीम, और ये रहा हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अगर ये वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो यहाँ पे वर्डप्रेस वर्जन का ऑप्शन आएगा हमें कि इसे इंस्टॉल करिए। तो हम शुरू करते हैं पोस्ट से। तो पोस्ट में हमारे पास आता है ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट में हमें क्या दिखता है, जितना भी आपने वेबसाइट में देखा होगा, जो भी हम ब्लॉग्स रीड करते हैं वो यहाँ से ये ऑप्शन होता है हमारे पास ऑल पोस्ट का। तो ऑल पोस्ट में क्या होता है, जितने भी हमारी वेबसाइट में जितने ब्लॉग्स होंगे ऑल पोस्ट में दिख जाएंगे। तो अभी तो हमारे पास एक ही ब्लॉग होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है। और उसके बाद आता है हमारे पास ऐड न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट में क्या होता है, जो भी हम नई पोस्ट ऐड करते हैं, एक तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक यहाँ से ऑप्शन आता है। तो हम ऐड न्यू पोस्ट में जो भी हमें नया ब्लॉग डालना होता है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरीज में क्या होता है, कैटेगरीज में हमारे पास जो भी ब्लॉग्स की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कोई भी ब्लॉग है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। जैसे कि टैग के अंदर आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आ रहा है, किसी से भी रिलेटेड आ रहा है, टूर से रिलेटेड आ रहा है, तो हम वो कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करनी होती है, फिर जो भी ब्लॉग्स होते हैं हम उस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मीडिया का। मीडिया के अंदर जो भी हम वेबसाइट में जितने भी फोटोज और वीडियोस यूज़ करते हैं उसका ऑप्शन होता है। जो भी हम वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट देखते हैं, ये जो भी इमेजेस होंगी, ये इमेजेस होंगी, ये इमेज होगी, ये जितनी भी इमेज होती है वेबसाइट में वो दिखाएगा। तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और जो हमारी यूज़ होती है वो इस ऑप्शन में आती है। तो ये हमारा मीडिया का काम होता है। अब आते हैं हम मेन चीज़ पे। जितने भी हमारे पेजेस बनते हैं, कि हम जो होम बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस बनाते हैं, ब्लॉग पेज बनाते हैं, क्वेरी का बनाते हैं, साइन अप का पेज बनाते हैं, लॉगिन का बनाते हैं, लॉग आउट का बनाते हैं, जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस में जितने भी हमारे वर्डप्रेस पे वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ शो करेंगे। और अगर हमें न्यू पेज क्रिएट करना है, जैसे कि हमें कोई नया पेज अपडेट करना है या नया पेज बनाना है, तो हम यहाँ से
ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके पेज का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स का काम ये होता है कि जितना भी ब्लॉग्स, अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मेन ये ब्लॉगिंग के लिए ही होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट में अगर आपने देखा होगा एक कमेंट का ऑप्शन आता है, जिसमें यूज़र आके कमेंट करके अपनी क्वेरी करता है, क्वेरी पूछता है, तो वो जो भी कमेंट्स डालता है वो यहाँ पे शो होते हैं कि किस यूज़र ने क्या कमेंट डाला है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, एक आता आता है हमारे पास थीम, एक आता है एडिटर। थीम का ऑप्शन, हमें कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें थीम का यूज़ करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 2020 2020 थीम चल रही है। ये हमारी और हमारे पास और भी थीम्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 2023, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है। अगर हमें कोई न्यू ऐड करनी है तो यहाँ से ऑप्शन आता है। इस ये थीम कैसे ऐड करनी है, उसे कैसे कस्टमाइज़ करना है, ये मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो अभी मैं आपको बस इसके ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ कि ये थीम का काम होता है। अगर हमें कोई न्यू ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एडिटर का काम क्या होता है, कोई भी थीम हमने जैसे कि बनाई, कोई कोई थीम्स होती हैं कोड बेस्ड होती हैं, जैसे कि HTML CSS जो हम अपलोड करते हैं। ये जो वर्डप्रेस चलता है वो पूरा PHP बेस्ड पे चलता है, तो ये जो सारी थीम है ये PHP बेस्ड पे है। अगर हमें कोड के अंदर कुछ एडिट करना है तो हम एडिटर के अंदर यूज़ करेंगे उस चीज़ का। फिर आता है हमारे प्लगइन्स। प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्लगइन्स क्या होते हैं कि हमें कोई भी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने हैं तो हम प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस में मेन चीज़ थीम और प्लगइन्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो प्लगइन्स में हमारे पास अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एंटी स्पैम और ये हेलो डॉली का प्लगइन लगा हुआ है, लेकिन इसका अभी कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, तो हम इसे ऐसे ही अभी बाद में हम अगर कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें प्लगइन्स चाहिए होंगे वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा ऐड न्यू प्लगइन हो गया। ये जो भी इंस्टॉल प्लगइन होंगे, जो भी हमारे सिस्टम में प्लगइन यूज़ हो रहे होंगे वो इसमें दिखाएगा इंस्टॉल प्लगइन में, और जो भी हम ऐड करना चाहेंगे वो इसमें यूज़ करेंगे ऐड न्यू प्लगइन से। फिर आते हैं यूज़र्स। यूज़र्स में क्या होता है, एक हमारा होता है जो पूरे पैनल को इजीली मतलब सब कुछ देख सकता है, कस्टमाइज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, तो वो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा हमारे पास आते हैं जैसे कि सब्सक्राइबर हो गया और ऑथर हो गया, ये हमारे दूसरे यूज़र्स होते हैं। इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि उन्हें ये थीम वगैरह नहीं दिखाई देगी, उन्हें बस पोस्ट दिखाई देगी। सब्सक्राइबर के लिए अलग ऑप्शंस होंगे, ऑथर के लिए अलग ऑप्शंस होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकता है। तो यहाँ से हम यूज़र्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑल यूज़र्स, ऐड न्यू यूज़र। हमें कोई भी न्यू यूज़र ऐड करना है तो यहाँ से ऑप्शन आता है। यहाँ से हम प्रोफाइल देख सकते हैं यूज़र्स की। फिर आता है हमारे पास टूल्स। तो टूल्स के अंदर हमारे पास जो भी वेबसाइट का डेटा है इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी वर्डप्रेस फाइल में। और साइट हेल्थ दिखाता है, इरेज, हमारा जितना भी वेबसाइट का डेटा है हम उसे हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा थीम फाइल एडिटर हो गया, हम यहाँ से फाइल एडिट कर सकते हैं। ये हमारी प्लगइन्स के जो भी प्लगइन्स होंगे हमारे, उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स के अंदर ऑप्शंस आते हैं। फिर आते हैं सेटिंग। सेटिंग के अंदर आता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे कि हम अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं। वेबसाइट का टाइटल, टैगलाइन, साइट आइकन। साइट आइकन जैसे कि आप जानते होंगे कि जो ऊपर हमारे पास छोटा सा आइकन होता है वो हमारा साइट आइकन हो गया। और वेबसाइट का क्या यूआरएल रहेगा, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं यूआरएल को। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल जो हमारा है, जो हमने शुरू में डाला था वो है, वो हमें दिख रहा है। और टाइम वगैरह का दिख रहा है, ये ऑप्शंस होते हैं। राइटिंग के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। राइटिंग के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, मेल सर्वर का ऑप्शन आ गया, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। रीडिंग के अंदर क्या होता है, रीडिंग के अंदर हमारे पास जो भी ब्लॉग्स होते हैं, हम कितने ब्लॉग्स दिखाना चाहते हैं हम एक पेज के अंदर, वो सब हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
और दूसरा हम यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी में क्या होता है, अगर ये टिक मार्क कर दें हम, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने टिक मार्क कर दिया है, इससे हम गूगल पे अपनी वेबसाइट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने इसे बता दिया है, हमने इसे कमांड दी है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब कि हम गूगल पे अपनी वेबसाइट को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम इसे टिक मार्क कर रहे हैं। लेकिन हमें ये, अगर हमें अपनी वेबसाइट को गूगल पे देखना है तो हम इसे हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। सेव चेंजेस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्कशन, मीडिया। मीडिया का जैसा कि मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, आपका थंबनेल का साइज डिफाइन कर सकते हैं। मेन तो यही है हमारे पास। परमालिंक्स हो गए। परमालिंक्स में क्या होते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का पेज के जो यूआरएल्स होते हैं हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने बाय डिफ़ॉल्ट में पोस्ट नेम देखा होगा, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं हमें क्या करना है। तो ये परमालिंक्स का काम होता है अपने वेबसाइट के पेजेस के यूआरएल को चेंज करना, तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइवेसी। प्राइवेसी में सारी हमें प्राइवेसी वगैरह ये जो लिखी होंगी वही होगी, ये देखिए। और यहाँ पे हम एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। कोलैप्स मेन्यू में क्या होगा, हमारा ये जो भी साइड में ये ऑप्शंस का, ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे वो सारे कोलैप्स हो जाते हैं। अब हम दोबारा से वैसे ही करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे कॉर्नर में लॉग इन और लॉग आउट का। जैसे कि आप देख सकते हैं अब भी हमने लॉग इन कर रखा है, तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे हम एडमिन की एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पूरा मतलब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का इंटरफेस, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो हम इसको कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।